पटना सिटी में निर्माणाधीन गुरु का बाग गुरुद्वारा का निरीक्षण करने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरु के बाग पहुंचे। निर्माणाधीन गुरुद्वारे का निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें जयंती के अवसर पर बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया था, उसी समय यह तय हो गया था कि इस जगह पर भवन का निर्माण किया जाएगा। भवन तो बन गया है, लेकिन उसमें कितनी मूर्तियां लगनी है और जिन चीज़ों को रखवाना है अभी तक वह नहीं हुआ और उसमें देरी हो रही है, जिसका निरीक्षण करने ही आए हैं ताकि कार्य की प्रगति पता चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट आके न्यूज़ 24। आज नहीं, शुरू से विचार है ये तो पाटलिपुत्र ही न है, जो पाटलिपुत्र यही न है जो आज पटना सिटी कहलाता है या पटना साहिब कहलाता है। तो पाटलिपुत्र का इलाका तो यही है। अब इसमें तो लोगों को यहाँ से विस्थापित करना संभव नहीं है। तो अगर कहीं कहीं भी कुछ जमीन सरकारी जमीन है तो उसको देख करके अगर वहाँ कुछ खुदाई की जाए तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। तो इसी के लिए हम कहे हुए हैं लोगों को। तो अभी हाल ही में इन लोगों ने 1-2 जगह इसको आइडेंटिफाई किया है और हमको कहा कि चल करके देख लीजिएगा, तो उसी को हम देखने आए। तो सरकार की क्या अगर थोड़ा क्यों मनसा भला बताइए, अगर एक बार जो पाटलिपुत्रा है, ये पाटलिपुत्र समझ रहे हैं दुनिया का सबसे पुराना है। अगर यहाँ के बारे में कुछ निकल जाएगी तो कितने टूरिस्ट आएंगे और कितना यहाँ का जो इतिहास है वो इतिहास और ज़्यादा सार्वजनिक होगा, तो लोग आएंगे और नई पीढ़ी के लोग और बढ़िया से जानेंगे, देखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों की इच्छा तो शुरू से रही है, लेकिन कहीं कोई ज़मीन नहीं रहने के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो इधर फिर हमने कहा, तो इन लोगों ने कहा कि ज़रा चल के देखिए जो सरकारी है, अगर वहाँ तो इन्होंने कुछ देखा है नीचे ही कुछ थोड़ा सा तो देख लिया, बहुत पुराना वो मिल गया। ये प्रकाश तो मतलब हम समझते हैं कि 2000 साल से पुराना प्रकाश पुंज का भी आपने निरीक्षण किया है सर? तो ठीक। सर प्रकाश पुंज का भी सर निरीक्षण किए सर, अभी आप प्रकाश पुंज का भी निरीक्षण किए क्या? यहाँ तो आप जानते नहीं हैं, 2017 में ही हम लोगों ने सब तय किया। इसका शिलान्यास भी किया 17 के दिसंबर में, काम शुरू हो गया 18 में, काम बन गया, लेकिन बिल्डिंग तैयार हो गई, लेकिन उसमें जो कुछ भी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तैयार करना है वो अभी तक नहीं हुआ है। हम पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, तो अंत में आज हम फिर गए और फिर हमको जो बताना था कि कौन कौन चीज़ें कहाँ पर क्या लगानी चाहिए, उन लोगों ने भी तैयार किया है जो पहले से कुछ था, और उसके अलावा हमने और भी सजेस्ट किया कि जो भी चीज़ था वहाँ तो आप जानते हैं गुरु नानक देव जी आए, सबसे पहले आए थे, तो उनका भी है। तो सबको मिला करके, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का तो एक जन्म ही हुआ था, ये गुरु पर्व में सर मिलेगी। और उसके बाद सब तरह से जो और बाकी सुविधा दी गई है, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप जानते हैं कि प्रकाश पुंज हमने उसको कहा जो शुरू हुआ। अब प्रकाश पर्व बगल में जहाँ पर लोगों के रहने का इंतजाम किया गया तो भी देख लिया। तो अब इस साल जो होगा अगले शायद जनवरी में, तो अगर इस बार तक तैयार हो जाएगा तो लोगों को सुविधा न होगी। तो इसी के लिए हम सब देख रहे हैं। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तर्रार तेज़ तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ।